जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है अपना क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो है एक्सरसाइज 1.3 का। एक्सरसाइज 1.3 जो है नंबर सिस्टम क्लास 9th का, और ये है अपना पार्ट 34। इसका ये क्वेश्चन नंबर 8 है। तो देखिए, परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच तीन अलग अलग अपरिमेय संख्याएं याद कीजिए। क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? What is the requirement of question? Question requirement is that find out three different irrational number between these two rational number। यानी कि हमें फाइंड आउट करनी है रेशनल नंबर के बीच में। दो रेशनल नंबर दिए हुए हैं हमें, इन दो रेशनल नंबर्स के बीच में हमें फाइंड आउट करने हैं कितने, इनके बीच में हमें तीन डिफरेंट टाइप के इरेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्याएं याद करनी है दो परिमेय संख्याओं के बीच में। तो देखिए किस तरह से हम याद करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इन दोनों का डेसिमल एक्सपेंशन करना होगा कि इनका डेसिमल एक्सपेंशन कितना है। तो इनका डेसिमल एक्सपेंशन यानी दशमलव प्रसार फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें जो 5 है इसमें 7 का भाग देंगे और इधर 9 है उसमें 11 का भाग देंगे। तो चलो हम भाग देकर यानी कि डिवीजन प्रोसेस के माध्यम से पता लगाते हैं कि इनका दशमलव प्रसार किस प्रकार का है या कैसा है। देखिए, हम इसका यहाँ पर सॉल्यूशन निकालते हैं तो हम पाते हैं कि जब हम 5 में किसका भाग देंगे, 7 का। जब हम 5 में 7 का भाग देते हैं तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, 5/7 बराबर। तो हम इसमें किसका भाग देंगे, 7 का, क्योंकि 5 ऊपर है 7 नीचे। तो हम ये 5 छोटा है और 7 क्या है, बड़ा है। जब ये छोटा हो तो हम क्या करते हैं, पॉइंट लगा के यहाँ पर एक 0 लगा देते हैं। तो देखिए, हम यहाँ पर क्या लगा देते हैं, पॉइंट, और यहाँ पर एक शून्य लगा देते हैं। तो इस प्रकार हमने 5 के आगे एक 0 लगाया और 5 का हुआ कितना, 50। अब इजीली हम देख सकते हैं कि इसमें 50 है वो 7 से क्या है, ज्यादा है। जब 50 7 से ज्यादा है तो भाग चला जाएगा। तो देखिए 7 का भाग देंगे कि 50 से ज्यादा ना हो। तो देखिए 7 7 49 आ जाएगा, और यहाँ पर जब 50 में से 49 जाएगा तो एक बचेगा। अब देखिए एक बचा है जो किससे छोटा है, 7 से छोटा है, लेकिन हम पॉइंट ऑलरेडी लगा चुके हैं। तो हम यहाँ क्या करेंगे, एक 0 लगा देंगे। अब भाग देंगे, 7 एकम 7, और 10 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 3, और पॉइंट लगा ही रखा है, दोबारा से भाग देंगे, 7 चौक 28, और यहाँ बचेगा कितना, 2, 0 लगा देंगे, 7 दूनी 14, और 20 में से 14 गए तो कितने बचे, ये बचेंगे 6, और यहाँ हो जाएगा कितना, 0। फिर ये हो जाएगा 7 8 56, और यहाँ कितना बचेगा, 4। अब यहाँ कितना बचा, 4। तो यहाँ ये हो जाएगा 0, ये हो गया 40। अब जब हम इसमें 7 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा कितना, 35। 35 हो गया। अब नीचे कितना बचेगा, 40 में से जब 35 को घटाएंगे तो बचेगा 5। 5 रिमाइंडर के रूप में यहाँ बच जाएगा, जैसे हम कहाँ लिख लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे। अब जब 5 हमने यहाँ पे लिख लिया, एक पॉइंट ऑलरेडी हम लगा चुके हैं तो उसके हम एक 0 लगा देंगे। अब दोबारा से हम जब भाग देंगे इसमें तो 7 7 49, यानी कि वही 7 दोबारा से रिपीट में आ रहा है, यानी कि यहाँ पर जो 50 था वो यहाँ पर आ गया है। इसलिए हमें क्या करना है, अब हमें शेषफल 5 लिख के छोड़ देना है, क्योंकि अब क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है नंबर्स का। क्योंकि अब हम 40 लिखेंगे और यहाँ 35 लिखेंगे, और हमारा रिमाइंडर में कितना बच जाएगा, 5 बच जाएगा। देखिए, क्योंकि यदि हम 5 के एक 0 लगाते हैं और उसमें अब भाग देते हैं तो दोबारा से हमारा क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, फिर 4, यानी कि ये वाली संख्या इसका क्या हो जाएगा, रिपीटेशन अगेन हो जाएगा। तो हम यहाँ तक छोड़ देंगे, क्योंकि अब हमारी संख्याएं क्या होने लगी हैं, रिपीट होने लगी हैं, और हमें एक रिपीटेशन जो पुनरावर्ती खंड है ये प्राप्त हो गया है। तो इस पर हम क्या एक लाइन बना देंगे कि ये हमारा क्या है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन है, ये आगे तक जाएगा।
तो इस तरह से हमने 5/7 का डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड आउट किया है। इसके बाद हम करते हैं इस वाली संख्या का डेसिमल एक्सपेंशन। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें भाग देना होगा 9 में, किसका, 11 का। जब हम 9 में 11 का भाग देते हैं तो ये छोटी संख्या है, बड़ी है, तो हम क्या करते हैं, पॉइंट लगा देते हैं यहाँ पर, और 8 बार इसका भाग जाएगा इसमें, और इधर क्या बचेगा, 2 बचेगा। इधर 2 बचा, यहाँ 0 लगा दिया क्योंकि पॉइंट लगा ही रखा हमने। अब देंगे 11 एकम 11, और 20 में से 11 गया तो कितना बचा, यहाँ पर बचेगा 9। देखिए दोबारा से वही 9 आने वाला है हमारा, इसलिए हम इसको रिमाइंडर के रूप में लिख देंगे और यहाँ पर हम बार लगा देंगे। अब हम देखते हैं कि हमें दोनों संख्याओं के, दो जो परिमेय संख्याएं दी हुई हैं, दोनों परिमेय संख्याओं के डेसिमल एक्सपेंशन हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। अब हमें याद करना है कि इन दोनों के बीच में 3 अपरिमेय संख्याएं याद करनी है। कैसे याद करेंगे, देखिए अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि जो पहली संख्या है 5/7, इसका डेसिमल एक्सपेंशन कितना है, 0.714 और है 285, और 9/11 इसका डेसिमल एक्सपेंशन है 0.81 पे बार, और इस पे बार। अब देखिए, अब आपको ध्यान से देखना है कि इन दोनों संख्याओं के बीच में, यानी इसके और इसके बीच में हमें 3 अपरिमेय संख्याएं याद करनी है। कैसे करेंगे, देखो 71 और 81, इन दोनों के बीच में हमें अपरिमेय संख्याएं याद करनी है। और अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं, वे संख्याएं जिनका रिपीटेशन ना हो, यानी कि कैसी हो, अनवसानी अनावर्ती हो, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग संख्या को ही अपरिमेय संख्या कहा जाता है। तो देखिए इन दोनों के बीच में हम कोई भी संख्या ले लेंगे। जैसे देखिए पहली संख्या हम याद करते हैं, तो इन दोनों के बीच में जैसे 71 है और ये 81 है, तो मैं 72 ले लेता हूं, ठीक है, 0.72। इसके बाद हमने इसके 0 लगा दी, फिर मैंने बताया था इसका प्रोसेस ऐसा होगा, फिर इसके 3 0 लगा देंगे और ये आगे चलता जाएगा। पहली संख्या हो गई। दूसरी संख्या फाइंड आउट करने के लिए इन दोनों के बीच में कोई और संख्या ले लेंगे, कोई भी संख्या, जैसे मैंने ले लिया 0.773 ले लिया, तो अब हम क्या लिखेंगे, 3 3 का एक और लगाते जाएंगे, तो इस प्रकार हो जाएगा। और तीसरी संख्या देखते हैं हम 700, हम ले लेते हैं 0.780, और इसके बाद हो जाएगा ये 7800, और इसके बाद हो जाएगा 30। तो इस प्रकार ये हमारी 3 अपरिमेय संख्याएं हमें फाइंड आउट हो गई हैं। और किस तरह से हमने याद की हैं, डेसिमल एक्सपेंशन के थ्रू हमने। ये 3 संख्याएं इन दोनों के बीच में है, देख लीजिए 72 है, इन दोनों के बीच में आएगा, 73 है, इन दोनों के बीच में आया क्योंकि 81 से छोटा है 73 और 71 से बड़ा है। इसी प्रकार जो 78 है वो 81 से छोटा है और 71 से बड़ा है, इसलिए इन दोनों के बीच में हमने 3 संख्याएं फाइंड आउट कर ली हैं। ये तीनों संख्याएं आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं अच्छी तरह से इन्हें। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दबा के शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।